दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2017 में इंडिया में पिछले साल के कंपैरिजन में 20% ज्यादा लोग मिलियनेयर बने और ये ग्रोथ रेट हर साल इंक्रीज हो रहा है। अब हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि इन सब मिलियनेयर्स में से 90% लोग सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं, यानी इन्होंने ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट किया था और इनके पास कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं थी। और ये इसीलिए है क्योंकि नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गोरे हो या काले हो, लड़के हो या लड़की हो, लंबे हो या छोटे हो, बस अगर हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो बाकी मिलियनेयर्स कर रहे हैं तो हम भी मिलियनेयर्स बन जाएंगे। ये एग्जैक्टली एक रेसिपी की तरह है। अगर आप और मैं एग्जैक्टली सेम रेसिपी यूज करते हैं, सेम टेम्परेचर में सेम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो हम दोनों की डिश एग्जैक्टली सेम होगी। तो आज हम सेल्फ मेड मिलियनेयर के सीक्रेट हैबिट देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं ताकि हम भी इन्हें फॉलो कर सकें और खुद भी फाइनेंशियली फ्री हो सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन सीक्रेट्स के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुकेश अंबानी के अकॉर्डिंग इंडिया के लिए नेक्स्ट 20 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक कंट्री के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो पहले हमारे एंसेस्टर्स को कभी भी नहीं मिली थी। अभी हम बहुत से बिजनेसेस खोल सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं और इंडिया को उसकी रियल पोजीशन नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं। अगले 20 साल इंडिया के हैं, अगले 20 साल इंडिया के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ मेड मिलियनेयर का सबसे पहला सीक्रेट कहता है कि ड्रीम बिग ड्रीम्स। अब आपने अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को ये कहते हुए सुना होगा, यार प्रैक्टिकल होना पड़ता है। इन शॉर्ट वो बोलना चाहते हैं मीडियोकर रहो, बड़ा मत सोचो। वैसे आपको पता है 1800s में अगर आप किसी को बोल देते कि इंसान एक ऐसी चीज बनाएगा जो हवा में उड़ेगी, तो उस टाइम के लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थी और वो आप पर हंस देते। अगर 1900s में हम किसी को बोलते कि इंसानों के पास एक ताश के पत्ते की तरह एक ऐसा डिवाइस होगा जिससे हम एक दूसरे को देख पाएंगे, उनसे बातें कर पाएंगे और मिनटों में कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ लेंगे, तो वो आपको पागल समझते हैं। लेकिन आज आप मोबाइल फोन यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं इलॉन मस्क ने जब रॉकेट की कंपनी स्पेसएक्स खोलने का सोचा था तो उनके क्लोज फ्रेंड ने एक वीडियो एडिटिंग करके इलॉन को दिखाई जिसमें रॉकेट्स एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे थे और कहा, रॉकेट बिजनेस में तू कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन इलॉन मस्क ने फिर भी एक सक्सेसफुल रॉकेट कंपनी खोली और एक ऐसा रॉकेट बनाया जो वर्टिकली वापस जमीन में लैंड कर सकता है, जो आज तक बड़े से बड़े देश की स्पेस गवर्नमेंट एजेंसीज भी नहीं कर पाई। तो इन शॉर्ट, अगर हम बड़े सपने देखने से ही डर जाएंगे तो हम पूरा किन सपनों को करेंगे? मीडियोकर, द सो कॉल्ड प्रैक्टिकल सपनों को। सेकेंड सीक्रेट कहता है कि डू व्हाट यू लव टू डू। ऑथर बोलते हैं कि एक बार उनके कोर्स में एक आदमी ने उनसे कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे एयरप्लेन्स में बड़ा इंटरेस्ट था। मेरे पास एयरप्लेन्स की बुक्स थी, एयरप्लेन की गेम्स थी, एयरप्लेन के खिलौने थे। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मैं रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन बनाने लग गया और कंपटीशन में हिस्सा लेता। जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ली और आज मैं 35 साल का हूँ और मेरे पास 3 कंपनीज हैं। पहली कंपनी छोटे एयरक्राफ्ट बनाती है, दूसरी कंपनी स्मॉल एयरक्राफ्ट की रिपेयर और सर्विसिंग करती है और तीसरी कंपनी स्मॉल एयरक्राफ्ट्स को किराए में देती है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। मैंने बचपन से लेके अब तक सिर्फ एयरप्लेन से खेला है। जब हम वो चीज कर रहे होते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो हम हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और हमें लगता है कि हम इसी चीज के लिए पैदा हुए हैं। अगर हम सेल्फ मेड मिलियनेयर से पूछें कि आप कितना काम करते हो तो वो एक ही जवाब देंगे, मैं तो कोई काम नहीं करता, बस वही करता हूँ जो मुझे पसंद है। थर्ड सीक्रेट कहता है कि सी योरसेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड। जो टॉप 3% के लोग हैं वो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड समझते हैं। वो मानते हैं कि अगर उनको कुछ भी अचीव करना है तो वो सिर्फ उनकी मेहनत से होगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब मैं 21 साल का था और एक मजदूर की नौकरी करता था, एक बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था, काम की साइट तक पहुंचने के लिए मुझे बस में 2 घंटे लग जाते थे और वापस पहुंचने में भी 2 घंटे लगते थे। एक बार मैं जब उस छोटे से कमरे में बैठा था तो मैंने सडनली रियलाइज किया कि मेरी हर सिचुएशन के पीछे मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ही इंचार्ज हूँ अपनी लाइफ का और कोई भी मुझे नहीं बचा सकता अगर मैं अपनी लाइफ इसी तरीके से जीता रहा। और ऑथर बोलते हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जो भी मिलियनेयर बना है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है। वो मानते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो लोग जॉब में हैं और इन्हें सैलरी मिल रही है, उनमें से भी टॉप पोजीशन में वही लोग हैं जो मानते हैं कि वो कंपनी उनकी है। कंपनी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उन्हें लगता है कि उनके साथ बुरा हुआ है और ये लोग हमेशा सोचते हैं कि कंपनी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जबकि जो लोग सोचते हैं कि यार हमारा तो 9 से 5 का काम है, हमें क्या लेना इससे, ये एक लूजर मेंटालिटी है।
जिससे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट सीक्रेट है कि हैव अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। एक पुरानी कहावत है कि हम उस टारगेट को कभी अचीव नहीं कर सकते जो हम देख नहीं सकते। ऑथर बोलते हैं कि कुछ साल पहले वो एक ऑयल कंपनी के लिए काम करते थे। उस कंपनी के ओनर एच.एल. हंट थे, जो कि अमेरिका के वन ऑफ द वेल्दीएस्ट इंसान थे। एक टाइम पर एच.एल. हंट की 200 कंपनीज थी, जिससे उन्हें हर रोज $3 मिलियन की रॉयल्टी मिलती थी। उनका 70s में इंटरव्यू हुआ था और उनसे पूछा गया था कि सक्सेसफुल होने के लिए आखिर क्या सीक्रेट है। इस पर एच.एल. हंट ने कहा था कि मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी में सक्सेस के सिर्फ 2 ही सीक्रेट रहे हैं। पहला सीक्रेट ये है कि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और उसे एक कॉपी में लिख लो और प्लान बनाओ कि उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। और दूसरा सीक्रेट यह है कि हमें पता होना चाहिए कि उस गोल को पाने के लिए हमें क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, यानी हर रोज कितने आवर्स देने पड़ेंगे, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उसके बाद बस उस प्राइस को पे करने के लिए काम करने लग जाओ। लाइफ हमसे कहती है कि हमें कुछ भी अचीव करने के लिए उसका पूरा प्राइस पे करना पड़ेगा। हम शॉर्टकट्स नहीं ले सकते, हमें पूरा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। सेकेंड, हमें पूरा प्राइस एडवांस में पे करना पड़ेगा। सक्सेस के बाद हम ये प्राइस नहीं पे कर सकते। ऑथर बोलते हैं कि इनके लिए हम एक स्टेप कर सकते हैं। हम एक पेपर में 10 गोल्स लिखने हैं जो हम लाइफ में अगले 12 महीने में चाहते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो कि अगर हम इन 10 गोल में से सिर्फ एक गोल अचीव कर पाए तो इनमें से कौन सा गोल हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। जब आपको पता चल जाए कि हाँ, ये वो एक चीज है जो मेरी लाइफ को बहुत इंप्रूव कर सकती है, उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए उसी पेपर पर पूरा प्लान लिख लो और फिर हर रोज उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिफ्यूज टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फेलियर का डर सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और मजे की बात यह है कि फेलियर से हम उतना अफेक्ट नहीं होते जितना कि फेलियर के डर से। ऑथर बोलते हैं कि हम सब ने फेलियर में डिग्री करी हुई है। बचपन से लेकर आज तक हमें हर चीज फेलियर से ही मिली है। चलना हमने कम से कम 3000-4000 बार फेल होके सीखा। लिखना हमने फेलियर के बाद सीखा। इवन 2 नंबर्स को ऐड करना हमने फेलियर के बाद सीखा। हमें ये समझना पड़ेगा कि 10 में से 9 चीजें जो हम ट्राई करते हैं वो काम नहीं करती। फेलियर एक अच्छी चीज है क्योंकि यही हमें स्मार्ट बनाती है। फेलियर के डर को टैकल करने का एक ही तरीका है कि हम ये मान के चलें कि हम कभी फेल होंगे ही नहीं। रूल सिर्फ इतना है कि हमें मानना पड़ेगा कि फेलियर कुछ नहीं है, जो भी है वो फीडबैक है। अगर हम कुछ नई चीज ट्राई करें और वो काम ना करें तो वो फेलियर नहीं है, वो फीडबैक था। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स जब भी फेल होते हैं तो वो हमेशा सोचते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो मैं इससे सीख सकता हूँ। और इमेजिन करो क्या होता है, उन्हें उस मिस्टेक से सबसे बड़ा लेसन मिल जाता है और उसी लेसन को यूज करके ये लोग पिछले गोल से भी बड़ा गोल अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट सीक्रेट कहता है कि डेडिकेट योरसेल्फ इन अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सक्सेसफुल बना सकती है वो है कांस्टेंट लर्निंग। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स लोग ये कभी भी नहीं मानते कि उनकी लर्निंग खत्म हो गई है। वो जानते हैं कि अगर उन्हें नए लेवल पर पहुंचना है तो उन्हें नए लेवल की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। 21st सेंचुरी में नॉलेज ही पार है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगी और जो उसे इम्प्लीमेंट करेगा वो ही सबसे आगे रहेगा। स्टीवन कवी कहते हैं कि आपकी आज की नॉलेज की हाफ लाइफ 2 years है, यानी जो स्किल्स हम आज जानते हैं उनमें से 50% स्किल्स अगले 2 साल में यूजलेस हो जाएगी और उसके अगले 2 साल में उसकी भी आधी इंफॉर्मेशन यूजलेस हो जाएगी। इसीलिए हमें कंसिस्टेंटली सीखते रहना चाहिए। ऑथर बोलते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर रोज अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ें। हम बेस्ट सेलिंग बुक्स पढ़ सकते हैं जो बेस्ट लोगों ने लिखी हैं और जो लोग वो अचीव कर चुके हैं जो हम अभी करना चाहते हैं। अब जब भी कोई बुक लिखता है तो वो अपने 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस एक बुक में कंडेंस कर देता है। इसलिए वो एक बुक हमारे कई सालों का स्ट्रगल बचा सकती है, उन गलतियों से बचा सकती है जो हमने करनी थी और हमें हमारे गोल से 10 साल के बजाय 3 साल में ही मिला सकती है। इसीलिए हमने गीगल ऐप बनाई है जहां पर आप बुक समरीज हिंदी में फ्री में सुन सकते हैं, ट्रैवल करते समय, कुकिंग करते समय, जिम के टाइम या फिर सोने से पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 6 सीक्रेट देखे ब्रायन ट्रेसी की बुक 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ अ सेल्फ मेड मिलियनेयर से, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि ड्रीम बिग ड्रीम्स। अगर हम बड़े सपने भी नहीं देख सकते तो हमारा बड़ा बनना बहुत डिफिकल्ट है। हमने सेकंड सीक्रेट देखा था डू व्हाट यू लव, यानी अगर हम उस चीज से पैसे कमाने का स्किल डेवलप कर लेते हैं जो हमें पसंद है तो हमें एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हर वक्त हम एंजॉय ही कर रहे होंगे और इस चीज में हमारे सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस हैं।
थर्ड हमने देखा था कि सी योरसेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी सक्सेसफुल लोग गवर्नमेंट या किसी फैमिली मेंबर पर डिपेंड नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनकी सिचुएशन को कोई इंप्रूव कर सकता है तो वो खुद है। जबकि अनसक्सेसफुल लोग हमेशा दूसरों को कोसने में लगे रहते हैं, यार उसकी वजह से मैं फेल हो गया, इसकी वजह से मुझे पबजी या सिगरेट पीने की आदत लग गई, मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं थे इसीलिए मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया। इसीलिए स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। फोर्थ पॉइंट कहता है कि हैव अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी अगर सक्सेस चाहिए तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारा गोल है क्या। अगर हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढना चाहते हैं तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई ऐसा वर्ड ढूंढना चाहते हैं जो अभी हमें भी नहीं पता तो वो हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा था कि रिफ्यूज टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी फेलियर कुछ भी नहीं होता, हर चीज फीडबैक है, हम सिर्फ फेल तभी होते हैं जब हम रुक जाते हैं। और फाइनली हमने देखा था डेडिकेट योरसेल्फ इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमेशा नई स्किल सीखते रहो, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करो, जैसे कि कुकिंग के वक्त, ट्रैवलिंग के वक्त, जिम के टाइम या वॉकिंग के टाइम ऑडियो बुक सुनते रहो। तो अगर आप हिंदी में फ्री में ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, चाणक्य नीति, डीप वर्क, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, 0 to 1, द कंपाउंड इफेक्ट और बहुत सारी समरीज सुन सकते हैं। दोस्तों इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।